जब रिजल्ट हम लोगों का आया तो उस समय क्वालिफाई दिखाया था और 2 दिन के बाद डिसक्वालीफाई कर दिया गया। हम लोगों का जो रिजल्ट होना चाहिए वो जो 10-12 नंबर गलत प्रश्न गलत है उसको सही करके या फिर उसको हटा करके हम लोगों को नंबर दिया जाए। हम लोग की मांग है कि हम लोग जो भी आंसर दिए उसका रिस्पॉन्स शीट हम लोग को मिला, जिससे कि हम जान सके हम क्या लिखे हैं, उससे हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो सरकार दिखा रही है इससे हम लोग असंतुष्ट है। आरटीआई वगैरह भी हम लोग फाइल किए हैं आरटीआई, लेकिन वहाँ भी कोई जवाब नहीं उसका मिल रहा है संतुष्ट। हम लोग का किसी तरह का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि 32 फरवरी का जिक्र है, 32 फरवरी आता ही नहीं, हम लोग अभी तक ले पढ़े भी नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है क्योंकि अभ्यर्थी खुद ही सड़क पे उतर रहे हैं। अगर उनके साथ सही होता तो जाहिर सी बात है वो आंदोलन नहीं करते और अपनी आवाज को लेकर दर दर भटकते नहीं। इस वक्त मैं जदयू कार्यालय में मौजूद हूँ और जदयू कार्यालय के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं। दरअसल ये एसटीईटी अभ्यर्थी हैं जो इस बार 2023 में जो एग्जाम लिया गया है, कहा जा रहा है कि इस एग्जाम को भी ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया है। मामला क्या है, पूरा इन्हीं लोगों से बात करते हैं। एक आप लेटर भी लिए हुए हैं, किसको देने के लिए लिए हुए हैं? बीएससीबी में हम लोग जो है म्यूजिक सब्जेक्ट से थे, तो हम लोग रिसीविंग में लिए हैं। 12 क्वेश्चन पर हम लोगों ने आवेदन आपत्ति दी थी, लेकिन इसको पर 15 रोज हो गया है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, चलिए मुझे पूरा मुद्दा बताइए कि आखिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं यहाँ पे आए हैं हम लोगों का हेल्प हो सके, कुछ पॉइंट समथिंग के कारण हम लोग छट गए। कौन ये बताइए? मनोज कुमार, एसटीईटी 2023 का एग्जाम दिए हैं हम लोग। तो हुआ क्या कि जब रिजल्ट हम लोगों का आया तो उस समय क्वालिफाई दिखाया था और 2 दिन के बाद डिसक्वालीफाई कर दिया गया। ऐसा क्यों? मुद्दा से बाहर है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो रिजल्ट दिया गया उसमें कई प्रश्न गलत थे। अच्छा, कितने प्रश्न गलत हैं? लगभग 10-12 से ऊपर था। अच्छा, तो हम लोगों का जो रिजल्ट होना चाहिए वो जो 10-12 नंबर गलत प्रश्न गलत है उसको सही करके या फिर उसको हटा करके हम लोगों को नंबर दिया जाए और जो होगा रिजल्ट सबके सामने होगा। तो पहले आपको क्वालिफाई किया गया, फिर डिसक्वालीफाई किया गया, तो क्या उसके बाद वो क्वेश्चन सुधारा गया? क्या मतलब वो क्वेश्चन भी आप लोगों के ये जो क्वालिफाई था उसमें काउंट कर दिया गया था, इसके लिए आप लोग क्वालिफाई हो गए? सबसे दिक्कत ये है कि आयोग जो आंसर शीट जारी किया है, जो हम लोगों ने टिक आउट किया है, उस चीज को नहीं दिया गया है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने क्या टिक आउट किया है? मैडम एक है, मतलब क्वेश्चन को अभी तक सुधारा नहीं गया है, यानी विद्यार्थी का रिस्पॉन्स शीट नहीं दिया गया। हम लोग की मांग है कि हम लोग जो भी आंसर दिए उसका रिस्पॉन्स शीट हम लोग को मिला, जिससे कि हम जान सके हम क्या लिखे हैं, उससे हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो सरकार दिखा रही है इससे हम लोग असंतुष्ट है। हम लोग का जो रिस्पॉन्स शीट है वो हम लोग के सामने प्रस्तुत करे, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। समझे? ये दिखाया नहीं जा रहा। ये दिखाया नहीं जा रहा। हम लोग आप जितने भी हैं सबको क्वालिफाई दिखाया गया, सभी को पहले क्वालिफाई इधर आइए। लगभग मैडम इसके बाद फिर 3 दिन के बाद फिर नो क्वालिफाइड दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन वगैरह कुछ किसी के पास देने गए? बोर्ड ऑफिस में एप्लीकेशन दे रखे हैं। अच्छा, वहाँ पे बोला गया कि ऐसे ऐसे बात है, तो हुआ क्या? हुआ बस हम लोग फिर दोबारा यहाँ आए। आरटीआई वगैरह भी हम लोग फाइल किए हैं आरटीआई, लेकिन वहाँ भी कोई जवाब नहीं उसका मिल रहा है संतुष्ट। हम लोग का किसी तरह का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। बोर्ड ऑफिस में कुछ लोग गए, हम मेरे दोस्त वगैरह भी गए, तो वहाँ से बताया गया कि भाई आप लोगों का अब ऐसा कुछ सुधारा नहीं जाएगा, सो अपना देखिए। कितने लोग हैं आप लोग? 400। हम लोगों की संख्या लगभग अभी फिलहाल हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना है तो उसमें से 400 हैं। अच्छा। लेकिन और भी बहुत लोग होंगे। अच्छा, जिनको मतलब क्वालिफाई की वजह, ये जो 10 क्वेश्चन की वजह से इस तरह से हुआ है ना? 12 क्वेश्चन जी, इसमें दिया हुआ है 12 क्वेश्चन पर आपत्ति हम लोग दिए हुए हैं। और इसको अगर आप सुधार किए हैं तो उसको सार्वजनिक कीजिए। हम कैसे समझेंगे आपने सुधार किया है नहीं किया है, उसको सार्वजनिक। एक तो ऐसा क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि 32 फरवरी का जिक्र है, 32 फरवरी आता ही नहीं, हम लोग अभी तक ले पढ़े भी नहीं है कि 32 फरवरी था भाई। 32 फरवरी 32 फरवरी के मैम जो है ना कोई आंदोलन का जिक्र था कि जो है ना, हाँ 32 फरवरी का डेट दिया हुआ था। अभी क्वेश्चन माइंड में नहीं है, उसका क्वेश्चन है मेरे पास। दीन इलाही का आरंभ कब हुआ था? उसका आंसर दिया है 1580, लेकिन 1582 होना चाहिए। अच्छा,
भाई ऐसे क्वेश्चन है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अपना- नहीं करने की मांग कर जी रहे हैं। बिल्कुल मैम, और जो है ना जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसका जो है ना नंबर हम लोग का जो है ना जोड़कर रिजल्ट फिर से जारी किया जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए कार्यालय में, तो किसी से मुलाकात हुई आप लोगों की? अभी तो नहीं मुलाकात हुई। नहीं हुई है। पता चला कि बाहर चले गए हैं। बाहर चले गए हैं। जी। तो कुछ बोला गया होगा ना कि कब आके मिलिएगा, चाहे कुछ भी, जी, बोले वेट करने के लिए आधा घंटा वेट कीजिए फिर मिलेंगे। और उसके बाद चले जाइए। जी अगर जब नहीं मिलेगा तो चले जाइए ना। जी जी जी। उसके बाद क्यों ये नहीं कि हाँ कब आइए, चाहे कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। दूर से आए हुए आइए और जाइए। जी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, जम्मू से आए हुए हैं मैडम। जमुई से आए हैं। जी जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? सभी लोग अलग अलग हम लोग सीतामढ़ी से है। अरवल से आए हैं, अरवल से। अरवल से। सहरसा से। सहरसा से। हम पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण। औरंगाबाद से। एसटीईटी का जो एग्जाम लिया गया था मैडम, बेगूसराय से। मतलब आप लोग ग्रुप बनाए हैं। मधेपुरा से। अररिया से। सुपौल जिला से आए मैडम। अररिया से। अररिया से आए इतना हैं। मतलब सिर्फ मेहनत से यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए, जदयू कार्यालय में कि भाई सरकार में है जी ना? जी जी जी। क्या क्या बोल रहे हैं? इतना मेहनत से हम लोग म्यूजिक का तैयारी किए। लाइट में नहीं आ रहे होंगे। एक तो कम समय मिला हम लोगों को तैयारी करने के लिए। 11 साल के बाद ये 2023 में हम लोग को मौका मिला एग्जाम। 11 साल के बाद एकदम झटके में सरकार है। हम लोग को आउट कर दिया एग्जाम ले ली इसको। बहुत तैयारी जल्द। करने का भी मौका 4 हम लोग रोज को नहीं पढ़ने मिला। का उस पर भी हम लोग जी तोड़ मेहनत किए, परिणाम ये निकला। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि क्वेश्चन गलत। 12 गो क्वेश्चन पेपर 1 में गलत है और 8 क्वेश्चन पेपर 2 में गलत है। सभी सब्जेक्ट में सबके साथ खिलवाड़ किया गया है मैडम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो किस तरह से एग्जाम लिया जा रहा है ये तो भाई आयोग ही जानेगी। इधर बीपीएससी का मामला तूल पकड़ ही रहा है। लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थी मार खा रहे हैं, लगातार वो आयोग पहुंच रहे हैं, कार्यालय पहुंच रहे हैं, बीपीएससी दफ्तर पहुंच रहे हैं और फिर ये लोग भाई वोट जा रहे हैं, वहां धक्का दिया जा रहा है। अब जदयू कार्यालय में आए हैं, जाहिर सी बात है जो सरकार में जो बैठे हुए हैं सरकार के पास ही जाएंगे अभ्यर्थी और अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन यहाँ भी इनका कोई सुन नहीं रहा है। अब क्या करेंगे ये अभ्यर्थी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे इनकी आवाज को बुलंद करने की, इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की, ताकि इनकी समस्याएं जो है वो दूर हो जाए। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।